यह कहानी मीना की है। मीना अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ रहती थी। दोनों ही उसे बहुत परेशान किया करते थे। घर का सारा काम भी वही करती थी। हर दिन मीना अपनी माँ को याद करके बहुत ही रोती थी। एक दिन सुबह उठकर उसकी सौतेली माँ उसे तालाब जाकर मछलियाँ पकड़कर लाने के लिए कहती है। मीना तालाब में जाकर मछलियाँ पकड़ती है, लेकिन उसे एक भी मछली नहीं मिलती, जिसकी वजह से वह तालाब के किनारे बैठकर रोने लगती है और सोचती है कि अगर वह बिना मछली लिए घर गई तो उसकी सौतेली माँ उसका जीना मुश्किल कर देगी। यह सोचकर वह अपनी माँ को याद करती है और अपनी माँ की आखिरी निशानी, जो कि एक अंगूठी थी, देखकर काफ़ी रोने लगती है। तभी अचानक उस तालाब से एक मेढक निकल कर आता है और उसके हाथ से अंगूठी लेकर तालाब में चला जाता है। मीना कहती है कि मुझे मेरी माँ की आखिरी निशानी वापस कर दो, जिस पर वह मेढक कहता है कि नहीं, तुम यहाँ सभी मछलियों को पकड़कर खा जाती हो, मैं तुम्हें यह अंगूठी नहीं दूंगा। यह देखकर मीना काफ़ी आश्चर्य हो जाती है कि एक मेढक बात कैसे कर सकता है। फिर वह उस मेढक को बताती है कि नहीं, यह मछलियाँ मैं अपने लिए नहीं पकड़ती, बल्कि अपनी सौतेली माँ और बहन के लिए पकड़ती हूँ। वह मेढक कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मैं तुम्हें यह वापस नहीं करूँगा, और अगर तुम्हें यह अंगूठी चाहिए तो आकर मुझसे ले लो। यह कहकर मेढक पानी के अंदर चला जाता है। मीना भी तालाब के अंदर कूद जाती है और उस मेढक का पीछा करने लगती है। वह देखती है कि मेढक पानी के अंदर बने एक सुरंग के अंदर चला जाता है। मीना भी उसके पीछे पीछे उस सुरंग के अंदर चली जाती है। जब वह उस सुरंग के बाहर निकलती है तो देखती है कि वह एक अलग सी जगह है। वह मेढक उसे वहीं मिलता है। मीना पानी से बाहर निकलती है और देखती है कि उस तालाब का पानी धीरे धीरे सूखता जा रहा है। वह मेढक से पूछती है कि इस तालाब के पानी को क्या हुआ है, यह क्यों सूख रहा है। तभी वहाँ पर एक मछली आती है और वह मीरा को बताती है कि यहाँ एक चुड़ैल रहती है, जो इस नदी के पानी को धीरे धीरे अपने काले जादू से सुखा रही है। उससे हमें बस तुम बचा सकती हो, इसीलिए तुम्हें यह मेढक यहाँ तक लेकर आया है। मीना उनकी मदद करने का फैसला करती है। वह कहती है कि मैं जाकर उसे समझाने की कोशिश करती हूँ। मीना उस चुड़ैल की गुफा में पहुँचती है और देखती है कि उसने बहुत सारे जानवरों को बंद करके रखा है। वह चुड़ैल कोई जादुई घोल बना रही थी, जिसके बनते ही वह उसे नदी में डालती और नदी का सारा पानी सूख जाता। वह जानवर मीना से कहते हैं, यहाँ से जल्दी चली जाओ, वरना यह चुड़ैल तुम्हें भी कैद कर लेगी। यह चुड़ैल बहुत ही बदमाश है, तुम यहाँ से जल्दी चली जाओ। लेकिन मीना वहाँ से नहीं जाती और उन जानवरों के पिंजरे को खोल देती है। इसके बाद वह उस चुड़ैल के पास जाती है। चुड़ैल मीना को देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की थी। चुड़ैल कहती है कि तुम कौन हो और तुम अंदर कैसे आ गई। मीना कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम नदी के पानी को सुखाना बंद कर दो, क्योंकि उसमें जितने भी जीव हैं वह सब पानी के सूखने से मर जाएंगे। चुड़ैल कहती है कि लड़की, तुम नहीं जानती कि मैं कौन हूँ। मैं चुटकी बजाते ही तुम्हें कुछ भी बना सकती हूँ। जल्दी मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई जानवर बना दूँ। मीना चुड़ैल की बात सुनकर भी
पीछे नहीं हटती और वह उसे कहती है कि मैं इन सब चीज़ों से नहीं डरती। तुम मेरी बात मानो और नदी के पानी को सुखाना बंद कर दो। चुड़ैल यह सुनकर गुस्से में आ जाती है और अपनी जादुई छड़ी से उसे एक पक्षी बना देती है। मीना को पिंजरे में बंद करने के बाद वह कहती है कि वापस आने के बाद मैं तुम्हें इसी जादुई घोल में डाल दूंगी। यह कहकर चुड़ैल गुफा से बाहर चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद मीना उन सभी जानवरों को कहती है कि हम सबको मिलकर उस चुड़ैल को रोकना पड़ेगा। लेकिन वह सभी जानवर बहुत ही डरे हुए थे और वह चुड़ैल से दुश्मनी नहीं करना चाहते थे, इसलिए वह मीना का साथ देने को तैयार नहीं होते। लेकिन मीना के काफ़ी समझाने के बाद सभी मीना की मदद करते हैं, मीना को पिंजरे से बाहर निकालते हैं और चुड़ैल की उस जादुई छड़ी तक पहुंचते हैं। जैसे ही वह चुड़ैल गुफा के अंदर वापस आती है, वह मीना को उसके असली रूप में देखकर हैरान हो जाती है। वह कहती है कि अब तुम सभी को मरना होगा और जैसे ही वह अपनी जादुई छड़ी लेने जाती है, वह देखती है कि उसकी जादुई छड़ी वहाँ नहीं बल्कि मीना के हाथों में है और मीना उसे उस जादुई छड़ी से एक छिपकली बना देती है। चुड़ैल मीना से माफ़ी मांगती है। वह कहती है कि वह वापस उसे ठीक कर दे। इसके बाद वह कभी भी किसी को परेशान नहीं करेगी। यह देखकर मीना को उस चुड़ैल पर दया आ जाती है और उसे वह जादू से वापस से इंसान बना देती है। इसके बाद वह चुड़ैल कभी किसी को परेशान नहीं करती, जिसकी वजह से वहाँ के सभी जीव जंतु खुश हो जाते हैं। मीना वापस उस मछली के पास जाती है और उसे बताती है कि आज के बाद उन लोगों को डरने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आज के बाद वह चुड़ैल उनमें से किसी को भी परेशान नहीं करेगी। इसके बाद मीना देखती है कि वह मछली एक जादूगरनी बन जाती है। वह मीना को बताती है कि उस चुड़ैल की जादू की वजह से वह एक मछली बन गई थी। मीना कहती है कि अब उसे जाना होगा, क्योंकि उसके घर पर उसकी सौतेली माँ और उसकी बहन उसका इंतज़ार कर रही होंगी। वह जादूगरनी मीना को धन्यवाद देती है और उसे बहुत सारे हीरे जवाहरात उपहार में देती है। जैसे ही मीना अपने घर पहुंचती है, उसकी सौतेली माँ और बहन देखकर बहुत ही आश्चर्य हो जाते हैं कि उसके पास आखिर इतने सारे हीरे जवाहरात कहाँ से आए। वह दोनों मीना से पूछती हैं कि यह सब उसे कहाँ से मिले हैं। मीना उन्हें सारी बात बताती है। मीना की बात सुनते ही वे दोनों भी तुरंत उस जगह पहुँच जाते हैं और उस जादूगरनी से अपने लिए भी हीरे और जवाहरात मांगते हैं। जादूगरनी अच्छी तरह से जानती थी कि मीना की सौतेली माँ और बहन दोनों ही बहुत बदमाश हैं और उसे बहुत परेशान करते हैं। इसी वजह से वह जादूगरनी उन दोनों को छिपकली बना देती है। इसके बाद दोनों बहुत ही रोने लगते हैं और कहते हैं कि वह उन दोनों को वापस से इंसान बना दे। लेकिन जादूगरनी कहती है कि वह एक ही शर्त पर उन दोनों को इंसान बनाएगी कि पहले वे दोनों वादा करें कि वे कभी भी मीना को परेशान नहीं करेंगे। उसकी माँ और बहन दोनों ही जादूगरनी से वादा करते हैं कि आज के बाद वह मीना को कभी परेशान नहीं करेंगे, जिसके बाद जादूगरनी उन्हें वापस इंसान बना देती है। घर जाने के बाद वे दोनों मीना से माफ़ी मांगते हैं और उसे कभी दोबारा परेशान नहीं करते। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।